हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। माई सेल्फ दर्शित गोयानी, बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। हम चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके टाइप्स वगैरह, आउटब्रीडिंग और पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। तो उसके अंदर हम डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार पोलन पिस्टिल जो इंटरेक्शन वाला जो टॉपिक है वो रिवाइज कर ले। तो उसके अंदर जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसके स्टेप मैंने बहुत अच्छे से एक बुक्स के अंदर ड्रॉ करके बताए थे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन ओनली एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उसके अंदर ही होता है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसा क्यों कहा गया है? आज मैंने डायरेक्टली आपकी बुक्स में से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें से आपको ये जो सारी इमेज है बार बार देखने का जो पूरा इंटरेक्शन होता है वो इजी होता है इसके लिए। तो आइए चलते हैं, हम डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करता हूँ। तो डबल फर्टिलाइजेशन की मैं बात करूँ तो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर हमें जैसे पता है कि एक फ्लावरिंग प्लांट है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बाद में हमारी जो बुक की थियरी वो देख लेंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये हमारे फ्लावर है, उसका स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन बाहर से आने वाली है। अगर ये पोलन बाहर से आई तो उस पोलन के अंदर जो गैमेट्स है वो प्रोड्यूस एक गैमेट्स स्टिग्मा के ऊपर रिलीज हो जाएंगे। अब हमें पता है कि पोलन के पास 2 टाइप्स के गैमेट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव गैमेट्स होते हैं और एक जनरेटिव गैमेट्स होते हैं। वेजिटेटिव गैमेट्स होते हैं वो स्टाइल बनाते हैं, मतलब पोलन ट्यूब बनाते हैं। और दूसरी बात की जो जनरेटिव सेल होते हैं वो इस पोलन ट्यूब के अंदर अगेन डिवाइड होते हैं। अगेन उसका जो सेल डिवीजन होता है वो होने लगता है, मतलब सेल डिवाइड होता है। सेल डिवाइड होने की वजह से ये जो हमारा एक मेल गैमेट्स था अब वो 2 मेल गैमेट्स के अंदर ट्रांसफर हो गया, मतलब हमारे जो प्रोसेस है पूरी 2 मेल गैमेट्स बन गए। तो ये जो 2 मेल गैमेट्स बनते हैं वो कौन से डिवीजन की मदद से बनते हैं, हमने अगले लेक्चर में देखा है कि मिटोसिस, उसके अंदर क्या होता है, मिटोसिस, एक सेल में से 2 गैमेट्स बनते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक इमेज है जो मैं यहाँ पे राउंड कर रहा हूँ, उसमें ये जो एक हमारा एक आगे वाला है वो हमारा वेजिटेटिव है जो हमारी ट्यूब बनाता है, और हमारे जो 2 जनरेटिव सेल है, मतलब एक ही था उसका अगेन मिटोटिकली डिवीजन हो गया तो एक में से 2 बन गए। अब वो सेल कहाँ पे जाने वाले हैं, हमारे ओवरी के अंदर जाने वाले हैं जहाँ पे हमारा ओव्यूल प्रेजेंट है। तो आइए चलते हैं, हमारा ओव्यूल वाली जो फिगर है हमारी बुक्स के अंदर ही दी गई अच्छे से। हमें उसका पूरा स्ट्रक्चर पता है कि 3 सेल होते हैं, वो डिजनरेटिंग सॉरी हमारे जो एंटीपोडल सेल होते हैं 3 होते हैं। हमने जो ओव्यूल है उसका पूरा स्ट्रक्चर देख लिया है इसी चैप्टर में, तो 3 यहाँ पे है। बीच में जो 2 न्यूक्लियस वाला होता है उसको हमने 2 न्यूक्लियस वाला सेल होता है, बीच में 2 न्यूक्लियस वाला सेल होता है। उसके बाद उसके ऊपर 2 सैंग्रीड होते हैं, फिलीफॉर्म एपर्ट्रस होती है और एक हमारा एग होता है। तो मैं इस जो फिगर है उसको मैं पूरा अल्टरनेट मतलब पूरी सीधी बना देता हूँ। आप सिर्फ यहाँ पे देखना, ये हमारा पूरा ओव्यूल है, हमारा पूरा ओव्यूल है, उसको मैं अल्टरनेट करता हूँ। ये हमारे जो डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ। यस, ये हमारे जो 3 है यहाँ पे 1 2 और ये 3 एंटीपोडल सेल है। उसके बाद मैं आपको बता दूं नीचे 2 सेग्रीट हो गए और एक हमारा क्या होगा, एक जो हमारा होगा वो एग होगा, मतलब एग हमारा एग सेल होगा। उसके बाद यहाँ पे और दूसरे कलर में यूज कर लेता हूँ। यस, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी फिलीफॉर्म एपर्ट्रस है, ये ड्रॉ कर देता हूँ। यस, और उसके बाद एक बीच में एक सेल था, उसके पास 2 न्यूक्लियस थे, उसके पास 2 न्यूक्लियस थे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से दैट इज आइदर कलर 2 मेल गैमेट्स कैसे आते हैं मैं बता दूं कि 2 मेल गैमेट्स स्टाइल और पोलन ट्यूब की हेल्प से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब ये जो 2 मेल गैमेट्स है हमारे, वो 2 मेल गैमेट्स की मैं बात करूं, एक
एक जो वेजिटेटिव सेल था उसने तो ये ट्यूब बना दी, और जो दो मेल गेमेट्स थे वो मेल गेमेट्स यहाँ पे आते हैं। एक मेल गेमेट्स ये जो सेंग्रिड सेल है, और जो हमारे फ्रीफॉर्म एपट्रस है उसकी हेल्प से वो डायरेक्ट होके हमने पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन के अंदर ये पढ़ लिया है। वो कहाँ तक पहुंचेंगे, हमारे जो एग है वहां पे जाएगी और फर्टिलाइज होगा, मतलब ये हमारा जाइगोट बन गया। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा जाइगोट बन गया। अब बचा दूसरा हमारा जो मेल गेमेट्स था, वो जाता है बीच में, जो हमारा प्राइमरी न्यूक्लियस है। हमारा जो प्राइमरी न्यूक्लियस है उसके पास जो 2n ऑलरेडी उसके पास दो न्यूक्लियस थे, ये तीसरा, या मतलब इसकी जो पूरी कंडीशन होती है वो 3n होती है, 3n टाइप की होती है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है 3n। मतलब अब आपको समझ में आएगा कि इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि दो मेल गेमेट्स होते हैं। एक जो मेल गेमेट्स होता है वो जाइगोट बनाता है, और दूसरा जो मेल गेमेट्स है हमारा जो ओव्यूल के अंदर जो हमारा सेंट्रल सेल है, हमारा सेंट्रल न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस वाला, डबल न्यूक्लियस वाला, उसके साथ जुड़ के 3n बनता है, उसके साथ जुड़ के 3n बनता है। तो ये जो 3n वाली कंडीशन है वो हमारा एंडोस्पर्म बन जाता है। एंडोस्पर्म मतलब ये जो हमारा 3n है सेंट्रल सेल है, अब इस जो जाइगोट बना है हमारा उसको वो न्यूट्रिशन देगा, मतलब उसको वो न्यूट्रिशन देगा। और जो हमारा जो 3n है उसको अब अगेन उसको अब नाम दे दिया है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC। यहाँ पे आपको ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दिख रहा है 3n। आपको आप उसे पेन भी बोल सकते हैं, पेन भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये जो सेल होता है अगेन डिवाइड होने लगता है, अगेन डिवाइड होने लगता है, और डिवाइड होते होते वो ट्रांसफर हो जाता है एंडोस्पर्म के अंदर, ट्रांसफर हो जाता है एंडोस्पर्म के अंदर। इसके मतलब 3n सेल है अगेन डिवाइड, मतलब उसके अंदर माइटोटिकली मिटोसिस होता है। मिटोसिस होने की वजह से इन सारे जो सेल है वो डिवाइड होते हैं एंडोस्पर्म के, और ये हमारा एंडोस्पर्म बन जाता है। वो डिवीजन की प्रोसेस और एंडोस्पर्म किस तरह से जाइगोट को न्यूट्रिशन देता है वो हमें 2.4 पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्ट्रक्चर और उसका जो इवेंट है उसके अंदर हमें जो एंडोस्पर्म के बारे में स्पेशली पढ़ना है। आगे हम आज ही के दिन देखने वाले हैं, तो आपको याद रखना है एंडोस्पर्म है, ये हमारा जाइगोट है, ये हमारे दो सेल थे सेंग्रिड, जो हमें हमारे जो पोलन के जो मतलब जो मेल गेमेट्स थे उसको गाइड किया था कि यहाँ पर हमारी एग प्रेजेंट है, उसको जाके फर्टिलाइज करो। और 3 एंटीपोडल सेल है, उसका फंक्शन यहाँ पे कुछ है नहीं। तो आइए हमारी बुक के अंदर क्या लिखा है, ये हमारा डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। बहुत इजी है, क्योंकि आपने देखा है पहले से ही, आपने पहले से ही जो आपका जो पूरा पिस्टिल पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन वो आपको पता चल गया। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट पूरी याद रखनी बहुत इजी है। आफ्टर द एंडिंग ऑफ वन entering of one syngrids pollen tube release two male gametes into the cytoplasm of the syngrid। मैंने बोला था कि cytoplasm of syngrid, ये जो syngrid के cytoplasm है वहां पे दो male gametes आते हैं। क्यों दो male gametes आते हैं वो सब हमने pollen crystal interaction के अंदर देख लिया है। the reason okay of the one male gametes move toward to egg cell, एक हमारा कहाँ पे जाता है egg cell and fuse with the nucleus, और उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, और कंप्लीटिंग द साइनगेमी, और उस प्रोसेस को क्या नाम दिया है साइनगेमी, मतलब जो फर्टिलाइजेशन पूरी करने की जो प्रोसेस है उसके। और उसके बाद द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड सेल, दिस इज अ जाइगोट, और डिप्लॉयड सेल बनता है और उसको हम बोलते हैं जाइगोट। उसके बाद हमें अगेन एक न्यूक्लियर एक हमारा गेमेट्स बच गया। द अदर मेल गेमेट्स मूव टुवर्ड द टू पोलर न्यूक्लियस, हमारा जो टू पोलर न्यूक्लियस है वहां पे जाता है। लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल फ्यूज विद देम प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉइड, तीन न्यूक्लियस वाला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। उसको हम पेन भी बोल सकते हैं। आज तक मैं बोल रहा था कि पेन 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 मतलब क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसका फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। तो आपको ये भी एग्जाम में आता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है या ट्रिप्लॉइड होता है। और तो आपको याद रखना है कि ये ट्रिप्लॉइड होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो हैप्लॉइड तो था ही, सॉरी ऑलरेडी वो डिप्लॉइड तो था, उसके अंदर अगेन एक गेमेट्स का जो न्यूक्लियस है वो आ गया, उसके साथ जुड़ गया, तो वो बन जाता है ट्रिप्लॉइड।
as the involve the fusion of 3 haploid nucleus is a term is a triple fusion. इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन. Since two type of fusion, साइगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, इन इस पूरी प्रोसेस के अंदर दो टाइप्स के फ्यूजन होते हैं. फर्स्ट है सैंगेमी, मतलब जो हमारा जो मेल गेमेट्स था वो एक के साथ जुड़ के जाइगोट बनाया. एंड ट्रिपल फ्यूजन, दूसरा हमारा मेल गेमेट्स था वो सेंट्रल सेल के साथ जुड़ के पेन बनाया, हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया. तो इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल fertilization event. Is as an event equal the flowering unique the flowering plant. फ्लावरिंग प्लांट में जो सारी प्रोसेस है यो यूनिक है. यूनिक मतलब एक तरह से एक आप बोल सकते हैं कि सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट और सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ही ये डबल फर्टिलाइजेशन हमें दिखने को मिलता है. उसके बाद बात करूं तो सेंट्रल सेल आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन बिकम अ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. आप इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी बुला सकते हैं. आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन, अब फ्यूज हो गया है, उसके बाद उसका दूसरा भी नाम दिया है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. उसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में. एंड डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म. ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो फर्दर डिवाइड होता है एंडोस्पर्म के अंदर. मतलब ये एंडोस्पर्म क्या है? हमारा जो जाइगोट है उसको न्यूट्रिशन देने की बात है. एंड विल जाइगोट डेवलप, और हमारा जो जाइगोट है वो किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो में. और हमारा जाइगोट किस में डेवलप होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ. अब ये फर्टिलाइजेशन तो हो गया, तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि एंजियोस्पर्म के अंदर और फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है वो किस टाइप की होती है? सिंगल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन. तो इस तरह के ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं. तो मैं बात कर दूं कि यहाँ पे हमने जो भी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ. यस, यहाँ पे हमने जो भी अभी तक देखा उसके बारे में मैं बात कर लूं. यस, तो ये हमारा पेन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है हमारा. ये हमारा पूरा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, मतलब ये भी आ जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा रीजन है वो एंडोस्पर्म सेल है यहाँ पे. और ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका न्यूक्लियस है. तो ये जो सारा पोर्शन है वो पोर्शन फर्दर डेवलप होता है एंडोस्पर्म में. और ये हमारा जो जाइगोट बना है, ये हमारा जो जाइगोट बना है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो में. तो आइए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एंडोस्पर्म क्या है, कितने टाइप के एंडोस्पर्म है, फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का क्या होता है, और एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है उसके बारे में हमें बात कर ले. उसके बाद सीड, एम्ब्रियो में से कैसे सीड बनने की प्रोसेस होती है वो देखनी है. तो आपको आई होप कि डबल फर्टिलाइजेशन पूरा समझ में आ गया है. बहुत इजी है डबल फर्टिलाइजेशन, इजीली याद रह जाता है, क्योंकि आप अगर पहले के जो सारे टॉपिक है वो पढ़े हुए हैं पिस्टिल पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन वाला, तो आपको आई होप कि ये समझ में आ जाएगा. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 2.4 पोलर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन सॉरी. हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. उसका स्ट्रक्चर एंड इवेंट देखना है तो यहाँ पे लिखा है कि डबल फर्टिलाइजेशन बाद की जो पूरी प्रोसेस है उसमें एंडोस्पर्म बनता है और एम्ब्रियो डेवलप होता है और वो मैच्योर होता है ओव्यूल में, और सीड बनता है, और सीड में से जो फ्रूट बनता है, वो सारी जो प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस किस में आती है? वो सारी प्रोसेस होती है किस में आती है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आती है. तो फर्स्ट हमें आज देखना है एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बारे में. अगले लेक्चर में सीड और फ्रूट के बारे में बात करेंगे. तो आज हम बात करने वाले एंडोस्पर्म. तो व्हाट इज अ एंडोस्पर्म? मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंडोस्पर्म है कहाँ से डेवलप होता है. एंडोस्पर्म कहाँ से डेवलप होता है? एंडोस्पर्म डेवलप प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलप. वाई मतलब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया है, आपको याद रखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर हमारा जो एंडोस्पर्म है वो किस तरह से एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट करने में हेल्पफुल होता है, किस तरह से जो डेवलपमेंट करने में हेल्पफुल होता है, और क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जो हमारा एंडोस्पर्म होता है वो एम्ब्रियो मतलब हमारा जो जाइगोट होता है,
जाइगोट फर्दर डिवाइड होके क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और जाइगोट को क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, और न्यूट्रिशन मिलने की वजह से वो जाइगोट लाइव रहता है। उसके बाद वो जाइगोट का सीड के अंदर कन्वर्जेशन होगा, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्जेशन होगा, अगेन इस एम्ब्रियो को भी न्यूट्रिशन किसके पास से मिलता है, एंडोस्पर्म के पास से मिलता है। किसके पास से मिलता है, एंडोस्पर्म के पास से मिलता है। तो इसलिए ये जो हमारा एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है। तो हमारा इस एंडोस्पर्म के बारे में बात करें, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पेन था हमारा पीईसी, पीईसी बोले और पेन बोल सकते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रेपिडली, और बहुत जल्दी डिवाइड होता है, एंड फ्रॉम अ ट्रिप्लॉइड, उसके बाद हम देखते हैं फ्रॉम अ ट्रिप्लॉइड, यस, फ्रॉम अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, क्या बनाता है पूरा एंडोस्पर्म टिश्यू में। आप अब आपको जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ ये हमारा ओव्यूल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें पेन ही ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। भाई प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के सेल है ना, फिर से डिवाइड होने लगते हैं, बहुत सारे सेल डिवाइड होते हैं, डिवाइड होके ये बड़ा होता है, बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, और बड़ा होता जाता है, और जिसकी हेल्प से जो हमारा पूरा, यस, ये हमारा जो पूरा सेल है, एंडोस्पर्म है, वो एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाता है। मतलब एंडोस्पर्म सेल के ग्रुप ऑफ एंडोस्पर्म सेल, इट्स कॉल्ड इज अ एंडोस्पर्म टिश्यू। तो सेल ऑफ द दिस टिश्यू, ऑफ इस टिश्यू के जो सेल है, आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल, उसके पास रिजर्व फूड मटेरियल है, एंड आर यूज द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के जो डेवलप होता है उसके अंदर वो न्यूट्रिशन देते हैं। इन मोस्ट ऑफ कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, अब इस एंडोस्पर्म के टाइप में बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइप है एंडोस्पर्म का फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फर्स्ट टाइप है फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म, और दूसरा टाइप है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म क्या है, फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म क्या है, तो ये फिर से मैं यहाँ पे ये ओव्यूल ड्रॉ करने वाला हूँ, ये हमारा ओव्यूल है और ये हमारा एंडोस्पर्म है। तो ये जो हमारा एंडोस्पर्म है पूरा, ये जो हमारा लेयर होता है ओव्यूल का, वो जो हमारा पूरा ओव्यूल होता है, उसके अंदर ये जो हमारे पूरे सेल होते हैं वो फ्रीली रहते हैं, मतलब पूरा फ्रीली रहते हैं। तो आपको मैं इसका बेस्ट एग्जांपल बता देता हूँ, कोकोनेट के अंदर जो आपको कोकोनेट का जो पानी मिलता है, आप बोलते हैं कि वो नारियल पानी होता है, उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन एनर्जी होती है, वो एनर्जी क्या है, पेन है हमारा। मतलब पेन मतलब कि फ्री न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म, वो पूरा फ्री ले है। आप ना एंडो आप जो नारियल का जो फ्रूट्स होता है उसको आप हिलाओ तो आपको वो पानी सुनाई देता है, मतलब हिलता है, मतलब ये पूरा उसका जो एंडोस्पर्म है वो पूरा फ्री है। तो एक ऐसे टाइप का जो एंडोस्पर्म आता है, और दूसरा एंडोस्पर्म का टाइप है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर जो उसके लेयर होते हैं, वहां पे ये जो हमारा एंडोस्पर्म होता है उस लेयर के साथ सेल्यूलर होता है, मतलब सेल के साथ चिपक जाता है। तो आप ऐसे ही नारियल के अंदर जो व्हाइटिश हमारा कर्नल निकलता है, मतलब वो व्हाइटिश, हम उसको कई सारे टेम्पल के अंदर हम देखते हैं कि जब आप नारियल को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से जो व्हाइटिश गर निकलता है, उसको आप खाने के लिए यूज करते हैं, तो वो भी हमारा एंडोस्पर्म है, लेकिन वो पूरा उस फ्रूट की जो वॉल थी उसके साथ चिपका हुआ था। तो इस टाइप के जो एंडोस्पर्म है उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो आई होप कि आपको सेल्यूलर एंडोस्पर्म और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का पूरा आइडिया क्लियर हो गया है। तो आइए देखते हैं हमारी बुक के अंदर क्या लिखा है। pen undergoes successive nuclear divide into give a rise free nucleus, this मतलब उसके अंदर कैसा न्यूक्लियस होता है, फ्री। this stage of endosperm develop call is a free nuclear endosperm। जिस भी एंडोस्पर्म के अंदर जिस भी पेन होता है उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्री होते हैं, पेन होता है उसके जो न्यूक्लियस होते हैं फ्री होते हैं, मतलब यहाँ वहां पूरे जो हमारे ओव्यूल है उसके अंदर घूम सकते हैं। तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बोलते हैं। उसके बाद सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर एंड द एंडोस्पर्म बिकम अ सेल्यूलर, और उसके बाद वो जो सब्सिक्वेंटली सेल वॉल होता है वो फॉर्मेशन होता है, और उसकी वजह से हमारा जो फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म होता है धीरे धीरे
किस में डेवलप हो जाता है, किस में डेवलप होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म के अंदर डेवलप होता है। मतलब आप देख सकते हैं कि जो पूरा नारियल होता है वो पक गया है, पूरी तरह से पक गया है, तो हमारा जो प्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म होता है वो कम होता है, मतलब उसके अंदर से पानी कम निकलता है और उसके अंदर जो वो व्हाइटिश गर होता है ज्यादा होता है। मतलब ये सॉरी ओके सॉरी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा जो पानी होता है, प्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म की बात कर रहा हूँ, कि हमारा जो पानी होता है वो नारियल के अंदर कम हो गया, तो उसके अंदर जो व्हाइटिश ग्लोर होता है उसका जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह क्या है कि पूरा जो हमारा जो कोकोनट का जो फ्रूट्स है वो पक गया है, तो उसके अंदर जो हमारा प्री न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे सेल वॉल की सेल वॉल में, मतलब फ्रूट की जो सेल वॉल होते हैं उसके तरफ जुड़ने लगता है, सेल्यूलरी होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो जो हमारा कच्चा, मैं आपको बात कर लूं कि हमारा जो नारियल का जो फ्रूट्स है उसके अंदर जो पानी है वो हमारा फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म का एग्जांपल है, और हमारा जो व्हाइटिश कर्नल है वो हमारा सेल्यूलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। यहाँ पे लिखा है ओके, द नंबर ऑफ प्री न्यूक्लियस फॉर्मेट बिफोर cellularization varies greatly. The coconut water from the tender coconut that you are familiar with is nothing but a free endosperm. वो क्या है हमारा free endosperm made up of thousand of nucleus, उसके अंदर बहुत सारे nucleus होते हैं, and the surrounding white kernel is a cellular endosperm। और coconut में जो white kernel आप देखते हो किसका example है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म का। मतलब आई होप कि आपको एक कोकोनट का एग्जांपल एंडोस्पर्म के अंदर जो दिया गया है वो इजीली याद रह जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट जो थी सॉरी जो नेक्स्ट थियरी दी गई है हमें, वो थियरी है एंडोस्पर्म में आइदर कंप्लीटली कंज्यूम। उसके बाद ये जो टॉपिक है पूरा अल्टरनेट है कि अगर ये एंडोस्पर्म की बात करें तो ये जो हमारा जाइगोट है, एम्ब्रियो है, वो कंप्लीटली एंडोस्पर्म को कंज्यूम मतलब पूरा यूज कर लेता है, उसकी जो सारे न्यूट्रिशन है वो पूरे यूज होता है किसके अंदर, एम्ब्रियो के डेवलप के अंदर, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है उसके अंदर यूज हो जाते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट है वो पी है, ग्राउंड नट और बीन्स, इन तीनों प्लांट के अंदर जो हमारा पूरा एंडोस्पर्म होता है वो यूज हो जाता है, मतलब सीड बन जाता है। उसके उसके जो फ्रूट के लेयर के अंदर ये जो हमारा जो एनर्जी पड़ी नहीं रहती। मतलब आपको मैं बता दूं कोकोनट है तो कोकोनट पक जाता है फिर भी ये जो हमारा एंडोस्पर्म है बच जाता है, मतलब कोकोनट का सीड फॉर्मेट हो जाता है, जाइगोट एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, फिर भी ये हमारी जो एनर्जी है वो ऐसे ही रहती है। मतलब अब ये एनर्जी हम फ्रूट्स एज अ फ्रूट्स की तरह यूज करते हैं, लेकिन ये एनर्जी हमारे लिए नहीं होती, वो एनर्जी बची हुई जो एनर्जी है, जो बचा हुआ है जो एंडोस्पर्म है, जब जर्मिनेशन होगा, मतलब आप जो नारियल के जो हमारा सीड है फ्रूट्स है उसको आप बोएंगे, खेत के अंदर आप नारियल का जो फ्रूट्स है उसको बोएंगे, तो नारियल का फ्रूट्स को अभी बढ़ाने के लिए उसको उसके रूट प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए हैं अभी एम्ब्रियो के, अभी पूरी प्रोसेस हो रही है, तो उस जो तब तक उसको जो पूरी एनर्जी मिलती है उस किस में से मिलती है, जो बचा कुचा हमारा जो एंडोस्पर्म होता है उसमें से एनर्जी मिलती है। तो उसके डिपेंड पे बात की है, एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एग्जांपल pea plant, ground plant and beans before a seed maturation, or its may precede in the mature seed, एग्जाम्पल कैस्टर एंड कोकोनट एंड बी यूज ड्यूरिंग अ सीड जर्मिनेशन। और कहाँ पे यूज होते हैं वो, सीड जर्मिनेशन। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल है कैस्ट्रॉल और कोकोनट ट्री, मैंने बात की थी। तो वो जो बच्चा कुचा जो एंडोस्पर्म होता है जो यूज हो जाता है, पूरा का पूरा यूज हो जाता है, तो वो सारे में वो सारे जो सारे प्लांट है उसके अंदर जो हमारा एंडोस्पर्म है वो पूरा यूज हो जाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल पी प्लांट, ग्राउंड नट एंड बीन्स है, और हमारा जो एंडोस्पर्म है बच जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट करने से पहले, तो उसको बोलते हैं पेरसीड्स इन मैच्योर सीड। जो हमारा सीड होता है
उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। मतलब आप देख सकते हैं कि कोकोनट के अंदर ये जो हमारा सीड का जो पूरे जो कवर होते हैं, जो सीड के में जो कवरिंग होते हैं उसके कोटिलीडोन्स मतलब वो सारे कवर होते हैं। तो वो जो सारे कवर है उसके साथ ये जो हमारा एंडोस्पर्म है जुड़ा हुआ है। अब ये कब यूज होगा? जब हम इस सीड को जर्मिनेट करवाएंगे। मतलब ये जो सीड का जो कवर होते हैं, सीड के जो कवर होते हैं कोटिलीडोन्स बोलते हैं, और दो कवर हो गए तो इसको हम डाइकोटिलीडोन्स, और एक कवर हो गए तो हम मोनोकोटिलीडोन्स। इस टाइप से हमने सीड का जो दो टाइप्स दिए हैं। इसके डिपेंड बात करता हूँ कि अगर डाइकोटिलीडोन्स प्लांट होगा तो उसके अंदर जो दो कोटिलीडोन्स हो गए, उस दो कोटिलीडोन्स की जो सेल वॉल होती है उसकी तरफ चारों तरफ सेल्यूलर हमारे जो एंडोस्पर्म बचा कुचा है वो वहां पे रह जाता है। और वो कब यूज होता है? जब सीड जर्मिनेशन होता है तब। स्प्लिट ओपन सम सीड। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको सारे सीड को ओपन करना है, और ओपन करके देखना है उसके अंदर कि उसके अंदर जो प्लांट है, जो उसके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो प्रेस्टिस प्रेस्टिंट है या नहीं। मतलब उसका जो कोटिलीडोन के साथ वो एंडोस्पर्म जॉइंट है कि पूरा यूज हो गया है। तो ऐसे प्लांट आप लेना है वीट, राइस एंड माइस। तो वीट, राइस एंड माइस के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो प्रेजेंट है होता है या यूज हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं, वीट, राइस और माइस के अंदर उसका जो एंडोस्पर्म होता है वो इनएक्टिव स्टेज के अंदर पड़ा हुआ होता है। मतलब उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, वो ऐसी एनर्जी रहती है। एंडोस्पर्म इनएक्टिव हुआ है। अब जब सीड जर्मिनेशन में थोड़े दिन, जब सीड को सॉइल में से रूट अभी डेवलप नहीं हुए, सॉइल में से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो ये न्यूट्रिशन देने वाला है। इसीलिए हम व्हीट, राइस और माइस को खाने के लिए यूज करते हैं, और हम बोलते हैं कि उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। वो न्यूट्रिशन एक तरह से एंडोस्पर्म है सेल का। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है पूरा। इसके अलावा इसके एंडोस्पर्म के अंदर कुछ थियरी ऐसी है नहीं। अब मैं बात करूं एम्ब्रियो। जो हमें पता है कि एम्ब्रियो कहाँ से डेवलप होता है, हमारा जाइगोट होता है, वहां से जो हमारा पूरा एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो दो टाइप्स के प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक तो ऐसा प्लांट है जिसके अंदर मतलब डाइकोटिलीडोड प्लांट के अंदर एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप होता है, और मोनोकोटिलीडोड्स प्लांट के अंदर किस तरह से एम्ब्रियो डेवलप होता है, उसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ। इजी है पूरा, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। आपकी बुक्स के अंदर दो फिगर भी अच्छी सी तरह दिखाई गई है, और मैं आपको यहाँ पे वो फिगर भी दिखाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बात कर लूँ, एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइल एंड। कहाँ से डेवलप होता है? माइक्रोपाइल एंड, ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल एंड होता है वहां से। तो माइक्रोपाइल्स embryo sac where the zygote is situated. The most zygote divide only after a contain amount of endosperm is formed. अब जाइगोट डिवाइड होगा, जाइगोट मेच्योर हो जाएगा, जाइगोट ने एंडोस्पर्म के पास से बहुत सारी एनर्जी ले ली है, तब वो एनर्जी का यूज वो जो पूरा हमारा एम्ब्रियो है वो डेवलप करने के लिए लगा देगी। अब दिस इज अ एडेप्टेशन इज अ प्रोवाइड एश्योर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपिंग में ये सारे न्यूट्रिशन होता है, यूज होता है। थ्रू आउट द सीड डिफरेंट ग्रेटली ईयरली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपिंग। उसको अगर ये जो हमारा ईयरली स्टेज होता है, मतलब जाइगोट में से जो पूरा एम्ब्रियो डेवलप होता है, उस जो सारे स्टेज होते हैं उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो जीनेसिस, एम्ब्रियो जीनी। उसको हम एम्ब्रियो जेनी नाम दिया है, और आप एम्ब्रियो जीनेसिस भी बोल सकते हैं, एम्ब्रियो जेनी। आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलीडोन एंड डाइकोटिलीडोन। ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब जो फर्स्ट स्टेज होते हैं एम्ब्रियो के डेवलप होने के, जो अभी जाइगोट में से जाइगोट ने एंडोस्पर्म के पास से न्यूट्रिशन लेके अभी प्रोसेस स्टार्ट की है, तो दो तीन स्टेज तक ये सारी प्रोसेस होती है, सिमिलर होती है मोनोकोटिलीडोन एंड डाइकोटिलीडोन प्लांट के अंदर। वो हम फिगर 2.13 के अंदर देख सकते हो, हमें देखने वाले हैं, आपको पता चल ही जाएगा। वो मैं अभी दिखाऊंगा। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकोटिलीडोन एंड एम्ब्रियो, द जाइगोट गिव राइज द। अब इन दोनों के अंदर जो ईयरली स्टेज है वो कौन कौन से है? तो जाइगोट में से पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा,
पहले क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रियो। उसके बाद इस प्रो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा डिफरेंट डिफरेंट शेप के अंदर। पहला शेप हमारा गोब्यूलर मतलब राउंड, उसके बाद हार्ट शेप बनेगा एम्ब्रियो हमारा, और उसके बाद वो जो पूरा मैच्योर एम्ब्रियो है बनता है। तो मैच्योर एम्ब्रियो बनने के बाद अब जो पूरी प्रोसेस हो डाइकोटिलीडोन और मोनोकोटिलीडोन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो हमें डाइकोटिलीडोन और मोनोकोटिलीडोन के अंदर ये जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है उसके अंदर से किस तरह से रूट बनता है, किस तरह से उसकी जो एपेक्स बनते हैं मतलब स्टीम बनता है, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो उससे पहले हम ये जो पूरे शेप की जो प्रोसेस थी वो मैं बता दूं। आपने डबल फर्टिलाइजेशन की इमेज के साथ ये इमेज देखी थी, यस। ओनली ये इमेज, यहाँ तक की जो इमेज है वो डबल फर्टिलाइजेशन की है। उसके बाद जो ये जाइगोट है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो में। उसके बाद की जाइगोट है, सेल डिवाइड होता है, पहले 2 सेल बनते हैं। एक जो सेल होता है वो स्टीम वाला मतलब ऊपर वाला पार्ट, और धीरे धीरे ऊपर वाला पार्ट छोटा होता है, और नीचे वाला जो गोब्यूलर मतलब ये जो हमारा एम्ब्रियो है किस टाइप का है, गोब्यूलर मतलब राउंड शेप। उसके बाद आप ये देख सकते हो हमारा एम्ब्रियो किस शेप का बना है, हार्ट शेप का बना है, और उसके बाद ये मैच्योर होता है। तो यहाँ तक का जो पूरा स्टेप है जाइगोट का डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें जो जाइगोट के जो स्टेप है, मतलब ये जो यहाँ तक की प्रोसेस हो सबके अंदर सेम है। मतलब सबके अंदर मतलब मोनोकोटिलीडोन और डाइकोटिलीडोन के दोनों के अंदर यहाँ तक के स्टेप सेम है। उसके बाद ये मैच्योर होता है, तो उसके कोटिलीडोन जिसके पास 2 होते हैं वो मोनोकोटिलीडोन बनते हैं। जिसके पास एक ही कोटिलीडोन है वो सॉरी जिसके पास 2 कोटिलीडोन मतलब 2 कवर है, उसको सीड के जो 2 कवर होते हैं, 2 कवर होते हैं, तो 2 कवर वाले को हमने डाइकोटिलीडोन नाम दिया है, एक कवर वाले को हमने मोनोकोटिलीडोन नाम दिया। उसके बाद उसका जो रेडिकल पार्ट है, पेल्यूमिनेट पार्ट है, वो कैसे बनता है, कैसे स्टीम बनता है, कैसे रूट बनता है, कैसे रूट कैप बनती है, वो हमें देखना है। तो आइए चलते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के अंदर, मतलब मोनोकोटिलीडोन और डाइकोटिलीडोन के अंदर ये जो सारी प्रोसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो फर्स्ट हम देखते हैं डाइकोटिलीडोन जो हमारा एम्ब्रियो किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बुक्स की थियरी अंडरस्टैंड करने से पहले हम जो डाइकोटिलीडोन का जो एम्ब्रियो है उसके बारे में देख ले। तो उसकी इमेज यहाँ पे दी गई है, जो आपकी ये इमेज है पूरी, ये इमेज आपकी डाइकोटिलीडोन की है। डाइकोटिलीडोन के जो एम्ब्रियो है उसकी है। तो एम्ब्रियो जो हमने बात की कि ईल्ड स्टेज में से पास हो गया, अब वो मैच्योर हो गया है, तो ये उसके 2 कोटिलीडोन मतलब ये 2 हमारे 2 उसके जो लेयर थे उसके बारे में बात की है। जो आपको दिखता है वही आपको लिखना है। ये हमारा प्लूम्यूल है, जहाँ से जो 2 कोटिलीडोन है वो बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये हमारा हाइपोकोटाइल है, ये हमारा हाइप्रो हाइपोकोटाइल है, मतलब यहाँ ये जो पूरा पार्ट है हाइपोकोटाइल, वहां से हमारे जो रूट की सारी जो प्रोसेस है वो होती है, रूट बनते हैं, रूट कैप बनते हैं। और ये जो पेल्यूम्यूल्स है वहां से हमारे जो स्टीम है, उसके बाद हमारे जो लीव्स है, जो ईयरली लीव्स होते हैं, वो सब यहाँ से बनते हैं। आप देख सकते हैं, मतलब आपको मैं इजीली यहाँ पे एक एग्जांपल दूं, डिफरेंट कलर यूज करके आपको दे सकता हूँ को आपको ये इमेज अच्छी तरह से। ये हमारी जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो हमारी सॉइल है। उसके बाद मैं आपको कह दूं, ये जो हमारा पूरा प्लांट के ऊपर का भाग निकलता है, जैसे कि छोटे छोटे लीव्स, छोटी छोटी डालियां, वो सब प्लूमिल्स में से निकलते हैं। उसके बाद जो हाइपोकोटाइल है उसमें से जो सॉइल के अंदर से जो सारे रूट्स वगैरह होते हैं वो सब हाइपोकोटाइल में से बनते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि एम्ब्रियो जो सीड जर्मिनेशन होता है तब एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप होता है मोनोकोटी सॉरी डाइकोटिलीडोन में। अब हम देखते हैं ऐसी ही इमेज हम ओके अब हम देखते हैं मोनोकोटिलीडोन के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो किस तरह से होता है। तो आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट इसके पास एक ही जो कोटिलीडोन होता है वो एक ही होता है, मतलब एक ही कवर होता है। तो उसको हमने नाम दिया उसको हमने यहाँ पे नाम दिया है स्केट्यूलम। उसको हम नाम देते हैं स्केट्यूलम। स्केट्यूलम होता है वो सिर्फ और सिर्फ मोनोकोटिलीडोन, क्योंकि यहाँ पे एक ही जो सीड है उसके उसकी जो पूरी वॉल है वो एक ही लेयर में डिवाइड है, उसको हम बोलते हैं स्केट्यूलम। उसके बाद ये हमारा पूरा बनता है
कोलियोपिटाइल हमारा ये है कोलियोपिटाइल, जो हमारा ये जो पार्ट है यहाँ पे आप फिगर के अंदर देख सकते हैं। कोलियोपिटाइल ये हमारा शॉर्ट एपेक्स है। उसके बाद ये हमारा एपिल ब्लास्ट है। उसके बाद ये रेडिकल है, रूट कैप है और कोलियोराइजा है। तो आपको मैं यहाँ पे भी अंडरस्टैंड करवा देता हूँ कि ये जो हमारा ये जो पार्ट है कोलियोपिटाइल, यहाँ से हमारे जो सीड का जो मतलब यहाँ पे फिर से मैं इमेज ड्रॉ कर देता हूँ। लाइक माइज का प्लांट है तो वो मोनोकोटिलीडोन है, तो माइज में से जो स्टीम आने वाली है उसके जो प्लांट के जो पूरे लीव्स आने वाले हैं वो सब किस में से बनते हैं, कोलियोपिटाइल में से। उसके बाद ये हमारा शूट एपेक्स मतलब जो ऊपर, मतलब सबसे ऊपर जो हमारा निकलता है सबसे पहले प्लांट में से। जैसे आप कोई सीड को जर्मिनेट करवाओ सॉइल के अंदर या पानी के अंदर, तो पहले जो हमारा एक जो हम उसको बोलते हैं कि छोटा वाला जो हमारा प्लांट होता है डेवलप होता है, वो यहाँ से होता है शूट एपेक्स, मतलब ये पहले बाहर निकलता है। उसके बाद ये जो हमारे कोलियोपिटाइल है वो आगे बढ़ता है, मतलब हमारा जो दूसरे जो पार्ट से लीव्स के मतलब प्लांट के स्टीम वगैरह वो बनाता है। उसके बाद जो एपीब्लास्ट है हमारा, ये जो हमारा एपीब्लास्ट है, मतलब ये पूरा हमारा एक वन टाइप्स ऑफ लेयर है। उसके बाद ये हमारा रेडिकल, मतलब ये जो प्लांट के सॉइल के नीचे जो सारी चीज बनाने वाली है, मतलब रूट बनाने वाला है, वो सारी चीज रेडिकल, रूट कैप और कोलियोराइजा से बनती है। पर मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ जो कंडीशन होती है वो होती है कोलियोराइजा। उसके बाद हमारा जो होता है वो रूट कैप बनता है, और उसके बाद रूट कैप बनने के बाद हमारा क्या बनता है, रूट मतलब रेडिकल्स बनता है। आपको ये स्टेप याद रखना है। यहाँ पे भी आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट हमारा एपीब्लास्ट बनता है, उसके बाद शूट एपेक्स बनता है, और उसके बाद हमारा जो कोलियोपिटाइल है वो बनता है। उसके बाद वो जो हमारा कोलियोपिटाइल है वो बनता है। तो ये सारी प्रोसेस है वो आपको याद रखनी है, बहुत इजी है, ऐसी कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है। उसके बाद में आपको आप हम अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारी बुक्स के अंदर क्या क्या दिया गया है। तो डाइकोटिलीडोन्स की जो थियरी है वो आपको बता देता हूँ कि डाइकोटिलीडोन्स की थियरी इजी है। यहाँ से लेकर ये जो मैं पूरा चौरस कर रहा हूँ, इतनी जो थियरी है वो डाइकोटिलीडोन्स के एम्ब्रियो की है। एम्ब्रियोल एक्सिस, a typical dicotyledon embryo see in figure consist of a embryal axis and two cotyledon। उसके पास एक एम्ब्रियल एक्सिस होता है, मतलब वो जो पूरा प्रोसेस का जो मेन पार्ट होता है उसके बारे में, और दो कोटिलीडोन्स होते हैं। The portion of embryal axis above the level of cotyledon is the epicotyle which terminate with the प्यूम। वो किसमें कन्वर्ट होता है, प्लूम्यूल। वो किसमें कन्वर्ट होता है, प्लूम्यूल में कन्वर्ट होता है, और वो होता है स्टेम स्टिप, मतलब स्टेम का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो। द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ साइटोलिडोन कोटिलीडोन। कोटिलीडोन का जो नीचे वाला भाग है वो किसमें डिवाइड होता है, हाइपोकोटाइल, और दैट टर्मिनेट इट्स लोअर एंड एंड इज अ रेडिकल रूट टिप्स एंड द रूट कैप। फर्स्ट किस में आता है, रूट रेडिकल, उसके बाद रूट टिप बनता है। तो रूट टिप इज अ कन्वर्ट विद द रूट कैप, और उसके बाद वो रूट कैप में कन्वर्ट होता है। उसके बाद मैं बात करूं कि मोनोकोटिलीडोन्स की, मैं यहाँ पे बात कर दूं तो मोनोकोटिलीडोन्स भी बहुत इजी है, आपको याद रह जाएगा। तो एम्ब्रियो इज अ मोनोकोटिलीडोन पोजेस ओनली वन कोटिलीडोन। उसके पास कितने कोटिलीडोन होते हैं, वन। इन दिस ग्रास फैमिली ऑफ द कोटिलीडोन इज अ कॉल, मतलब ग्रास मतलब घास होता है, उसकी फैमिली में जो एक कोटिलीडोन है उसको क्या बोलते हैं, स्टेक्टम। है ना, बात बताया था, जो एक कोटिलीडोन बनता है उसको हम स्टेक्टम के नाम से जाने जाते हैं। that is situated toward one side lateral of the embryal axis। embryal axis के वन ही साइड हमें ये जो स्टेक्टम में दिखाई देता है। at its lower end, अब इसका जो नीचे वाला पार्ट है, the embryal axis as a जो embryal axis
as the radical and root cap enclose the undifferential sheet. आपको मैं दूसरी नीचे पीडीएफ को लेके आपको बताता हूँ. At the lower end, yes, यहाँ तक ही है. Okay. At the lower end of the embryal axis has the radical and root cap. उसको क्या बोलते हैं? Radical और root cap enclose the undifferentially sheet called is a कोलियोराइजा. उसमें मतलब ये जो कोलियोराइजा है, ये जो हमारे कोलियोराइजा है, उसमें से जो पूरी प्रोसेस है मैंने आपको फिगर के अंदर बताया था कि जो हमारा जो हमारा जो रेडिकल एंड रूट कैप से पूरा क्लोज हुआ है, रेडिकल एंड रूट कैप से पूरा होता है वो क्लोज हुआ है, उसको हम कोलियोराइजा बोलते हैं. तो यहाँ पे मैं फिगर में आपको बता दूं, यस दैट इज अ कोलियोराइजा. किसकी हेल्प से कवर हुआ है? रेडिकल एंड रूट कैप से क्लोज है, मतलब इससे पूरा क्लोज है, उसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा. उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट फिगर के अंदर हम नेक्स्ट थियरी हम देखते हैं. अब ये बहुत पॉइंट नहीं रहे हमारे, 2-3 लाइन ही बाकी है. द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियल एक्सिस, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियल एक्सिस अबाउट द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ सेक्स्टियम epicotyle has a shoot apex and the fuel leaf primordia enclosed and the hollow foil structure is called is a कोलियोपोटाइल. मतलब मैंने आपको बताया था जो ऊपर वाला जो पूरा स्टेक्टम का जो पार्ट है, वो जो स्टेक्टम का जो पार्ट है वो क्या बनाता है? कोलियोपोटाइल मतलब जो ऊपर वाला, जिस जहाँ से स्टीम निकलने वाला है, फ्यू लीव्स मतलब जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं वो बनने वाले हैं, उसकी बात की गई है, तो उसको हम बोलते हैं कोलियोपोटाइल. मतलब आपको अब ये इजीली याद लिखा दूं कि कोलियोपोटाइल है, वहां से स्टीम लीव्स वगैरह बनेगा, और कोलियोराइजा है, वहां से रूट और रूट एपेक्स और वो सब बनेंगे. तो आपको याद रखना है, मोनोकोटिलीडोन के अंदर कोलियोपोटाइल्स में से जो स्टीम लीव्स वो सारे निकलते हैं, और कोलियोराइजा है वहां से रूट और रूट कैप एक्सेट्रा सब बनता है, रेडिकल बनता है. तो ये हमारी बात थी एम्ब्रियो की, मोनोकोटिलीडोन और कोटिलीडोन के बारे में. यहाँ पे हम डाइकोटिलीडोन के बारे में, उसके बाद आपकी बुक्स के अंदर एक एक्सपेरिमेंट मतलब एक एक्सरसाइज दी गई है. वो एक्सरसाइज ऐसी है कि आप शॉक अ फ्यू सीड, आप थोड़े बहुत कुछ सीड लीजिए, एग्जांपल यहाँ पे वीड, माइज एक्सेट्रा, ग्राउंड नट, सारे सीड लीजिए, उसको पानी के अंदर ओवरनाइट रखिए, और दूसरे दिन आपको पता चल जाएगा कि वो जो सारे सीड है उसमें वो जर्मिनेट हो जाएगी, और जर्मिनेट होने के बाद आप जो हमारा एम्ब्रियो है हमारा पूरा, उस एम्ब्रियो को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके वेरियस पार्ट को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सीड के अंदर. जैसे आपने मैंने बात की थी कि वीट है, वीट हमारा मोनोकोटिलीडोन है, और आप ग्राउंड नट लेंगे तो हमारा डाइकोटिलीडोन है. तो दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स है, जो यहाँ पे फिगर के अंदर दिखाए गए, वो सारे पार्ट्स आपको वहां पे दिखाई देंगे, और आपका जो आइडिया है वो ज्यादा क्लियर होगा. तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको ये एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, आप घर पे कर सकते हैं. शाम को आप एक थोड़े बहुत कुछ जो वीट होते हैं, माइज होते हैं, माइज के सीड ले लो, और थोड़े बहुत कुछ ग्राउंड मतलब आप मगफली ले लो, उसके जो सीड होते हैं उसको पानी के अंदर डाल दो, सेकेंड डे वो जर्मिनेट हो जाएंगे, और आपके जो उसका एम्ब्रियो है मोनोकोटिलीडोन और उसके जो वेरियस पार्ट है वो आपको दिखाई देंगे. आपको एमसीक्यू के लिए ये जो थियरिकल पार्ट है बहुत इजी है, मतलब आप इमेज फिगर देख के आप सारे पार्ट्स के बारे में लिख सकते हैं कि पहले आता है, बाद में आता है, ऐसे आता है. लेकिन एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से पार्ट में से क्या क्या बनता है. तो एग्जांपल मैं आपको दे दूं, मोनोकोटिलीडोन में कोलियोराइजा है, वहां से रेडिकल और रूट कैप बनते हैं, आपको पता ही नहीं होता. और कोलियोपिटाइल, मैंने बात की, कोलियोपिटाइल में से क्या बनता है? शूट एपेक्स, मतलब प्लांट के जो सम लीव्स होते हैं जो छोटे छोटे, वो सब बनता है. तो हमें एट द टाइम एग्जाम के टाइम पे याद नहीं रहता, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है. उसके बाद का हमारा जो क्वेश्चन है वो भी बता देता हूँ कि अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीड, सीड का टाइप्स, और उसके अंदर जो फ्रूट्स के टाइप है उसके बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं.
तो यहाँ तक आज हम रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। बाय बाय।